एक उड़ती हुई खबर और भी सुनने को आ रही है। एक ओबीसी के बड़े नेता है, हुड्डा साहब के बड़े क्लोज हैं, उन्होंने भी सुनने आ रहा है कि कहीं ना कहीं टांग खींचने का काम किया है। रैलियां तो की थी कांग्रेस के लिए, पर लास्ट मोमेंट पे वोट कहीं और करवा दिए। ये तो आप लोगों ने पता लगाया होगा, जनता से पूछ लो आप जा करके। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हमारा कहना तो है कि भाई पार्टी के लोगों ने मदद करनी चाहिए और मदद करी है, कार्यकर्ता साथियों ने, सभी ने। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसको निकालो, खोजी पत्रकार बनो आप, और उसकी खोज कर करके और लेके आओ जनता के सामने। अगर भी ऐसा किसी ने किया है तो। आपकी स्माइल ये बता रही है कि मामला तो आपको भी कहीं ना कहीं पता है, आप कैमरे के सामने बताना नहीं चाहते बातें सारी। मैं भी तो जनता में रहता हूँ, मैं क्योंकि जंगल में थोड़ी रहता हूँ, मन कुन मेरा पता तो मन होएगा तो जनता आपको बताएगी, तो हमें भी तो बताती है। मेरे यहाँ बरवाड़ा हल्के में तो 8 आदमी थे जो वोट बीजेपी के, या तो एक्स MLA रहे थे, या चुनाव लड़े थे उन्होंने, या कोई स्टेट लेवल के मतलब चेयरमैन है, कोई माटी कला बोर्ड का है, कोई दूसरे उसका है। तो 8 लोग बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे थे, एक्स MLA भी थे, सारे थे उसमें। 8 लोगों के नाम मैं जान सकता हूँ? आपको पता ही है 8 लोग सारों का। उचाना से ना बड़ी नेगेटिव सी खबर आ रही है। जेपी साहब ने बयान दिया था कि नहीं, मेरे साथ गलत किया है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है वो मेरी खिलाफत कर रहे हैं, उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। वो सारा कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ था। क्या मानते हैं इस मामले को लेकर? नहीं, ये तो आप जयप्रकाश जी बताएंगे, आपने इशारा किसकी तरफ था और क्या बात थी। आप लोग भी देख रहे हो, पब्लिक में सुन रहे हो। देखो, पब्लिक शीशा है, जनता जनार्दन सब जानती है। एक शैलजा गुट का एक नेता से मेरी सुबह मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को कुछ दिखाया था कि ये देखिए, वो एक पूरा सा बड़ा सा न्यूज़पेपर उनके हाथ में था। उसमें उन्होंने दिखा रखा था, नीचे शैलजा जी की फ़ोटो है, ऊपर हुड्डा जी का उन्होंने लगा रखा था। फिर उन्होंने दूसरी फ़ोटो दिखाई, उसमें जेपी जी का और हुड्डा साहब का तो फोटो था, शैलजा जी वहाँ से गायब थी, कहीं भी नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने कहा था कि देखो, ये जेपी साहब हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हम किस हक से उनको वोट दें। कहीं ना कहीं ये बातें निकल कर सामने आ रही है। चलो, वो उनका काम है, जो नेता फोटो ले रहे हैं। हमने तो इस तरह कोई मामला ना हमारे पास शैलजा जी की तरफ से कोई नेगेटिव बात हमने सुनी, ना किसी और की तरफ से नेता ने सुनी होगी। हो सकता है बड़े लेवल का नेता हो, हमारे को इतनी बड़ी जानकारियाँ नहीं हो। तो हरियाणा से ये जो इस तरह के नेता है ना, जो ये इस तरह अखबार उठा के घूमते हैं और ये करते, पार्टी को नुकसान करने वाले होते हैं। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। वोटिंग हो चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है, पर पारा कभी अप है, कभी डाउन है, दिल की धड़कनें तेज हैं, बीपी कभी डाउन हो रहा है, कहीं ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है। और इसी विश्लेषण की कड़ी में अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरे राम राम। क्या माहौल है अभी तक का? अब तो माहौल आपको पता है, पेटियों में बंद हो चुका। अब माहौल कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और बहुत अच्छे नतीजे आएंगे हरियाणा प्रदेश में भी, और हिसार की लोकसभा का नतीजा भी कांग्रेस के पक्ष में आएगा, जयप्रकाश जी के पक्ष में आएगा। रात को 2:30 बजे तक कैंपेनिंग आपने की है, थकान उतर गई? अभी कहीं ना कहीं कमी लग रही है कुछ? सही मायने में थकान तो हुई नहीं। वो इसलिए नहीं हुई, थकान उन लोगों को होती है जहाँ जाते ही उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। कपड़े फाड़ने का मैं ना, जहाँ पर उनको सवालों की बौछार कर दी जाती है, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। हमने तो जो विपक्ष की भूमिका होती है बखूबी, हमें अपनी जिम्मेवारी का पता है और हमने विपक्षी भूमिका जिम्मेवारी के साथ निभाई। तो जहाँ भी जाते थे, आगे के आगे लोग, जनता हमारे को तो बहुत प्यार प्रेम से आंखों पर बिठा रही थी, सर आंखों पर बिठा करके आदर सत्कार कर रही थी। और 2-2.5 भी इसीलिए बच जाते थे कि जिस गांव में जाते थे भी आधा घंटा लगना, वहाँ 1.5 घंटा लग जाता था। आगे की आगे, आगे की आगे, बहुत अच्छा जनता का हमारे प्रति सहयोग था। उनकी विचारधारा जो थी कांग्रेस के पक्ष में थी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है, हिसार लोकसभा से भी और बाकी प्रदेश से भी। कंपेनिंग का बहुत कम टाइम मिला, 20 से 25 दिन आपको मिले, क्या कवर कर पाए 550 गाँव इन दिनों में, इस टाइम में आप? वो तो जयप्रकाश जी ने पूरे गांव कवर किए, और मेरे तो जो जिम्मेवारी दी गई थी, मुझे तो बरवाड़ा हल्के की जिम्मेवारी दी गई थी। मैंने एक गांव को जयप्रकाश जी के साथ गए, एक धन्यवादी, वो क्या नाम, सॉरी, तूफानी जो दौरा किया वो तो किया ही, उसके बाद भी मैंने एक गांव को दोबारा जा करके लोगों से मुलाकात करी, सब साथियों से मिलजुल करके, और तभी उसी का एक नतीजा है कि वो मेहनत जो सब हमारे कार्यकर्ता साथियों ने करी, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी।
कहीं ना कहीं ना जेपी साहब मैन आर्मी की तरह लगे। सिर्फ हुड्डा साहब के अलावा ना कोई सेंटर से कोई बड़ा नेता यहाँ पर आया, ना कोई और बड़ा नेता चेहरा आप बोलेंगे उसको कि जो सपोर्ट करने के लिए पहुंचा हो, तो ये कमी कहीं ना कहीं नुकसान तो नहीं करेगी? नहीं, देखो हमारे सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो आए, उन्होंने रैली करी। और जहाँ तक बात है कि भाई बड़े नेता, ये पार्टी के स्तर पर कार्यक्रम तय होता है, हमारे AICC के ऑफिस से, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करती है, ऐसा कुछ नहीं। वरना आर्मी की बात जहाँ तक है, ये एक आदत होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मेहनती है जयप्रकाश जी, और जो टीम है वो सारी की सारी टीम इतनी मेहनती है, तो सभी जगह आपको ऐसा लगता है जैसे भाई वन मैन आर्मी है। बट इस आर्मी के जो चीफ है, जो हेड है, वो हुड्डा साहब है। उचाना से ना बड़ी नेगेटिव सी खबर आ रही है। जेपी साहब ने बयान दिया था कि नहीं, मेरे साथ गलत किया है, जिनके पल्ले कुछ नहीं है वो मेरी खिलाफत कर रहे हैं, उनको नुकसान भुगतना पड़ेगा। वो सारा कहीं ना कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरफ था। क्या मानते हैं इस मामले को लेकर? नहीं, ये तो आप जयप्रकाश जी बताएंगे, आपने इशारा किसकी तरफ था और क्या बात थी। आप लोग भी देख रहे हो, पब्लिक में सुन रहे हो। देखो, पब्लिक शीशा है, जनता जनार्दन सब जानती है। जिसने जो किया वो जनता बोलेगी। अब जाकर सर्वे करके देख लो, जनता बता देगी किसने काम किया और किसने नहीं किया। लेकिन मैं तो आपको एक बात खुले तौर पर बता रहा हूँ, जितना बीजेपी के पक्ष में जो जितने नेताओं का जमावड़ा बरवाड़ा हल्के में था, इतना पूरी पार्लियामेंट के 8 हल्कों में नहीं था। 8 हल्कों में बीजेपी के एक एक आदमी MLA थे, उनके वो वोट मांग रहे थे। मेरे यहाँ बरवाड़ा हल्के में तो 8 आदमी थे जो वोट बीजेपी के या तो XMLA रहे थे, या चुनाव लड़े थे उन्होंने, या कोई स्टेट लेवल के मतलब चेयरमैन है, कोई माटी कला बोर्ड का है, कोई दूसरे उसका है। तो 8 लोग बीजेपी के पक्ष में वोट मांग रहे थे, XMLA भी थे, सारे थे उसमें। आप ये देखो, और हमारी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हमारा तो कोई लंबा चौड़ा, हमारे कार्यकर्ता साथी और हमारी टीम ही जुटी हुई थी, और फिर भी नतीजा हम जनता का धन्यवाद करते हैं। उनको जो है बार बार धन्यवाद देते हैं कि भाई इतने ज़्यादा लोग, 8 लोग 7 लोग भी एक हल्के के अंदर मांगने के बाद। 8 लोगों के नाम मैं जान सकता हूँ? आपको पता ही है, 8 लोग सारों का, 2 तो पदाधिकारी थे, चेयरमैन मेरे दोनों बरवाड़ा हल्के से हैं, एक लाडवा से नरेश जांगड़ा, एक हमारे ईश्वर मालवाल हैं जो माटी कला बोर्ड के चेयरमैन हैं, XMLA जोगीराम हैं जो चुनाव लड़े थे JJP से और वोट मांग रहे थे बीजेपी के, सुरेंद्र पूनिया हैं, छतरपाल XMLA हैं, बेदी नारंग XMLA है। इस तरह से मिलाकर के ये 8 लोग थे। एक उड़ती हुई खबर और भी सुनने को आ रही है, एक OBC के बड़े नेता है, हुड्डा साहब के बड़े क्लोज हैं, उन्होंने भी सुनने आ रहा है कि कहीं ना कहीं टांग खींचने का काम किया है। रैलियां तो की थी कांग्रेस के लिए, पर लास्ट मोमेंट पे वोट कहीं और करवा दिए। ये तो आप लोगों ने पता लगाया होगा, जनता से पूछ लो आप जा करके। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि हमारा कहना तो है कि भाई पार्टी के लोगों ने मदद करनी चाहिए, मदद करी है, कार्यकर्ता साथियों ने, सभी ने। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उसको निकालो, खोजी पत्रकार बनो आप, और उसकी खोज कर करके और लेके आओ जनता के सामने। अगर ऐसा किसी ने किया है तो। आपकी स्माइल ये बता रही है कि मामला तो आपको भी कहीं ना कहीं पता है, आप कैमरे के सामने बताना नहीं चाहते बातें सारी। मैं भी तो जनता में रहता हूँ, मैं क्योंकि जंगल में थोड़ी रहता हूँ, मन कुन मेरा पता तो मन होएगा तो जनता आपको बताएगी, तो हमें भी तो बताती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा है। फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ लोगों का, जनता का। इस बार उन्होंने नेताओं की कोई ज़्यादा परवाह नहीं करी, उनकी बातें नहीं सुनी, और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया, कांग्रेस पार्टी के हक में मतदान किया। और इसलिए किया कि पीछे 10 साल के शासन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 36 बिरादरी के हर समाज के हक में जो फैसले लिए, उनको लोगों ने याद करके और कांग्रेस पार्टी के हक में वोट डालने का काम किया। जिस किसी नेता ने भी इस तरह का कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने का प्रयास किया, कांग्रेस के खिलाफ वोट डालने का प्रयास किया, उनको मुंह की खानी पड़ी। क्या छुट भैया को थोड़े मोटे कोई होगा, 1 आध 2 4 आदमी इस तरह के जो कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने मतदान, लोगों ने मानी नहीं। प्रचार प्रसार लोगों में जो आप बोल रहे हो इसी तरीके का है कि फलाने खिलाफत करी, फलाने करी, लेकिन लोगों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ इस बात का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, वोट कांग्रेस को डालेंगे, आपस में कोई तुम लड़ते रहो, चाहे प्यार से रहो, लेकिन हम वोट कांग्रेस को ही देंगे। जैसा बरवाड़ा में हुआ वैसा ही सुनने में आ रहा है कि आदमपुर में भी
बीजेपी के कुछ लोगों ने ऐसा किया है और नलवा में भी ऐसा हुआ है, तो वो सपोर्ट मिली है आपको या फिर सिर्फ बातें हैं सारी की सारी? देखो भाई, मैंने तो आपको बता दिया दोस्त, मेरी तो जिम्मेवारी जो दी गई थी हुड्डा साहब ने भी और जयप्रकाश जी ने भी बरवाड़ा हल्के की जिम्मेवारी दी थी। और मैं तो उसी में बड़ी मुश्किल से आपके हिसाब से 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक जाग के सुबह 6 बजे जा करके मैं उसको ही अपनी प्रयास किया मैंने बखूबी मेरी जिम्मेवारी निभाने का। मैं उससे बाहर कहीं नहीं जा पाया। कहाँ क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था मुझे इस बारे में कोई मालूम नहीं है। मैं तो केवल आपको बरवाड़ा के बारे में बता सकता हूँ। तो शैलजा जी का पूरा समर्थन आपको मिला? हमारे सारे नेताओं का, पूरे प्रदेश के सभी नेताओं का कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के साथ समर्थन था, हमारे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के साथ समर्थन था। सब ने आपस के मेल जोल से ही तभी तो संभव हो पाया कि हम सब ने मिलकर के चुनाव लड़ा। कोई छोटे मोटे हल्का सत्र के नेताओं ने अगर किसी ने कुछ किया होगा तो उसका पार्टी अपना आप पता लगाएगी, पार्टी के अपने सोर्सेज हैं, नेता अपना आप पता लगाएंगे। जिसने अगर गलत किया होगा तो उसको गलत की सजा भुगतनी पड़ेगी। एक शैलजा गुट का एक नेता से मेरी सुबह मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मेरे को कुछ दिखाया था कि ये देखिए, वो एक पूरा सा बड़ा सा न्यूज़पेपर उनके हाथ में था, उसमें उन्होंने दिखा रखा था, नीचे शैलजा जी की फ़ोटो है, ऊपर हुड्डा जी का उन्होंने लगा रखा था। फिर उन्होंने दूसरी फ़ोटो दिखाई, उसमें जेपी जी का और हुड्डा साहब का तो फोटो था, शैलजा जी वहाँ से गायब थी, कहीं भी नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने कहा था कि देखो ये जेपी साहब हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हम किस हक से उनको वोट दें। कहीं ना कहीं ये बातें निकल कर सामने आ रही है। चलो वो उनका काम है, जो नेता ये फोटो ले रहा है। हमने तो इस तरह कोई मामला ना हमारे पास शैलजा जी की तरफ से कोई नेगेटिव बात हमने सुनी, ना किसी और की तरफ से नेता ने सुनी होगी। हो सकता है बड़े लेवल का नेता हो, हमारे को इतनी बड़ी जानकारियाँ नहीं हो। तो हरियाणा से ये जो इस तरह के नेता है ना, जो ये इस तरह अखबार उठा के घूमते हैं और ये करते, पार्टी को नुकसान करने वाले होते हैं। पल्ले दल्ले इनके कुछ नहीं होता, सिर्फ इनका काम होता है कि वे आपस में अपने नंबर बनाओ नेताओं द्वारा, जी फलाना ने ये कर दिया, फलाना ने ये कर दिया। जब मैं ये कह रहा हूँ कि सभी नेताओं ने मदद करी है, हुड्डा साहब ने वहाँ खिलाफत कर दी सरसा में, बेंजी ने शैलजा जी ने यहाँ खिलाफत करी है, नहीं हम नहीं मानते। वो नेता जिसने आपको अखबार दिखाई वो मानता होगा, वो उसकी अपनी सोच है। तो हरियाणा से सर कितनी सीटें जीत रहे हो आप? हमारी कम से कम 7 सीटें जीतेंगे हम। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी। हिसार से कितना मार्जिन लेके चल रहे हो? मेरे हिसाब से कम 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख वोट का डिफरेंस रहेगा। 1.25 लाख वोट का डिफरेंस आएगा। और सबसे कंफर्म सीटें जो 3 आप देख रहे हो वो कौन कौन सी आपके हिसाब ना? से? सारी 7 कंफर्म है। 7 ही कंफर्म? हाँ, सारी कंफर्म है, बिल्कुल। मार्जिन कम ज़्यादा हो सकता है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन आप एक बात बताओ ना, 1.25 लाख के मार्जिन को आप ये मत मानो कि मार्जिन कम है। 3 लाख से लोकसभा बीजेपी जीती थी, 3 लाख तो और 1.25 लाख, 4.25 लाख वोट हो गए। मोटा मोटी 25 से लेके 30% का वोट हो गया। ये तो आप, और जो वोट आपका वोट कास्ट हुआ है उसका आपका ये हो गया 37%, 37, 38, 40% हो गया। बल्कि 40% वोटर चेंज हुआ, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ 40%। जो पिछली बार वोट बीजेपी को पक्ष में था उससे 40% वोट हटके और कांग्रेस के पक्ष में आया है। ये बीजेपी का जो नारा है 400 पार का, इसे कहाँ देखते हैं आप? ये तो इनके खोखले नारे हैं। नारा कौन सा इनका सही गया? इन्हें तो 20 स्टेट में अलग अलग नारे दिए। हरियाणा में दिया था 75 पार, हाई भाइया की 38 है। ठीक दांडी है, झूठ बोलने में शर्मांदे को नहीं। आदमी शर्मा जाता है झूठ बोल के, मैं तेरी पकड़ी गई। ये तो उस अगला गेट उस तो बड़ी झूठ बोला है। तमिलनाडु में कितनी सीट थी, इनने कहा था 25 पार, आया इनकी 1 सीट। ये तीसरे शेर पड़े हैं, जड़े एक भी सीट नहीं आई, और भी कह दिया 40 पार। ऐसे ये केवल नारों के सारे काम चलाते हैं, ये जनता के हक में फैसले नहीं लेते। सरकार का काम होता है कि जनता के हित में कोई फैसला लिया जाए, इनका काम है कि जनता को तंग कैसे किया जाए। ये झूठे नारों के सारे सरकार चलाना चाहते हैं। ये तो भाई बेर न अंगूर कह के बेचनी आदमी है। अरे हरियाणा की जनता समझ गई बेर के अंगूर लिया होने सही मायने में। अंगूर को भी लोग नहीं कहते ना ताले तो खट्टे हैं, तो हरियाणा में तिनको कर दिया रिजेक्ट। बाकी प्रदेशों का अपना बेरा नहीं। हरियाणा में तो बीजेपी है, जो इनका जेजेपी का उम्मीदवार था, कहा था ना वो अंडरगारमेंट्स लोहे के पहन के जाने पड़ेंगे, सच्चाई थी। इबके तो बच गई है, विधानसभा में तो इनके लोहे नहीं बिता रहेंगे लोग। तो अब जेजेपी नीलो की बात हुई तो उनके पल्ले कुछ आएगा, कुछ लेके जाएंगे तो कुछ वोट फिर आप देख लेना। ऐसा देखो, वक्त बड़ा बदलाव है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों को पसंद करते हैं, लोग कांग्रेस की नीतियों को पसंद करते हैं। खड़गे जी की, राहुल गांधी जी की जो गारंटी है हरियाणा में लोग उसको मानते हैं। हरियाणा प्रदेश केंद्र की जो हमारी गारंटी थी
वो सारी की सारी जनहित के अंदर गारंटी के हमने गारंटियाँ दी है सरकार ने, कांग्रेस के नेताओं ने, और जो प्रदेश के नेताओं ने जो मैनिफेस्टो दिया है वो भी सारा का सारा जनहित में है, सारा मैनिफेस्टो। और ख़ास बात ये है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, बीजेपी जो कहती है उसका उलट करती है, ये जनता समझ चुकी है। इसी की बदौलत बीजेपी का सफाया और कांग्रेस का आगमन ये तय है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी। बरवाड़ा विधानसभा का जिम्मा आपके पास था, तो वहाँ पर क्या सिचुएशन है, कितने वोट से जिता रहे हो आप? नहीं, मैं कोई मेरा अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ हमारे और कार्यकर्ता हजारों साथियों की फौज है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई मैं अकेला था, तो सभी साथियों का सहयोग रहा। हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ता साथी हैं, जितने वोटर हैं, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी की नीतियों को मान करके और लोगों के अंदर जाके उन्होंने बताया और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान कराने का काम किया। इसके लिए वो सभी साथी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। और जहाँ बात है अकेले बरवाड़ा हल्के से, मैंने आपको पहले बताया कि 8-8 आदमी बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे थे। हमारा तो नेता तो कोई था ही नहीं, हम तो सारे कार्यकर्ता काम कर रहे थे। तो कार्यकर्ताओं के कहने से भी लोगों ने बात को सुना। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी बातों पर विश्वास किया जनता ने, चाहे वो खड़गे जी हैं, चाहे राहुल जी हैं, हुड्डा जी हैं, उदयभान जी हैं, और ख़ास तौर से जो युवा वर्ग है वो तो सारा का सारा भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से आज कांग्रेस की तरफ था। पहले जो बीजेपी में युवा था, आज उतना ही युवा कांग्रेस में था, और उसका मुख्य कारण है भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो युवाओं के अंदर 24 घंटे रहते थे। इतना मोबिलाइज किया युवाओं को प्रदेश में कि सारा युवा, मैं कहूँगा 80% 85% युवा कांग्रेस के पक्ष में आ गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा, जय कांग्रेस। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र सुरा हमारे साथ। कॉन्फिडेंस है कि 1 लाख से 1.25 लाख वोटों के बीच में जेपी यहाँ से जीतने वाले हैं। आने वाली 4 तारीख ही बता पाएगी आखिर रिजल्ट क्या होने वाला है। गांव में पोजीशन स्ट्रॉन्ग थी जेपी की, कहीं ना कहीं सिटी के अंदर, शहर के अंदर वो कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखे, फिर भी ओवरऑल टक्कर बड़ी मजबूत है। आने वाली 4 तारीख तक कोई ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन जीतने वाला है इस आर कारण। तब तक देखते रहें, जुड़े रहें सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।